सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक स्तनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, शिव जी का भांग पार्टी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, भगवान का कभी भी कोई भी कथा चर्चा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते लेकिन पूरा नहीं सुनते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। काशी नगर के छोटे से गांव में एक चितरंजन नाम का चोर रहा करता था। चोर और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था मधु। चितरंजन चोरी करके अपना घर का पालन पोषण करता था। काफी नुकीले हाथ और बहुत बुद्धिमान था। और चितरंजन की जो पत्नी थी मधु, वो महादेव की परम भक्त थी और मधु गर्व से थी। और हमेशा समझाती मधु अपने पति को, चितरंजन को, कि आप ये सब काम क्यों नहीं छोड़ देते। चोरी करना आप छोड़ दीजिए, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। आप अच्छा काम कीजिए, हम उसी में दो रोटी खा लेंगे। लेकिन चितरंजन कहता था कि जिस तरह से मैं अपना दिन काट रहा हूँ गरीबी में, उस तरह से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भी बच्चा इस दुनिया में आए तो वो भी इसी तरह से दिन काटे। मधु समझाती है अपने पति चितरंजन को कि आप चोरी कर रहे हैं, ये पाप है। जिस दिन पुलिस को पता चल जाएगा तो आपके साथ क्या होगा, कभी आपने सोचा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। तब क्या होता है, गुरु भाई बहन अभी समझाती रहती हैं और दोनों आपस में बात करते रहते हैं, चितरंजन और उसकी पत्नी मधु। उसी समय पुलिस का सायरन बजने लगता है। अब जब सायरन बजता सुनता है चितरंजन, तो कहता है मधु से कि मधु, तुम अपना ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ और कल मैं फिर से आऊँगा। अब वो क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है। अब इधर मधु महादेव के घर में ही प्रतिमा रखी रहती है, मूर्ति रख के रोज पूजा करती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि हे महादेव, आप ही मेरे पति को, चितरंजन को सही रास्ता दिखाइए। आप तो सब जानते हैं, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा आने वाला बच्चा कैसे जिंदा रहेगा, मैं कैसे खिलाऊंगी और क्या खिलाऊंगी। आप चोरी का ऐसा कीजिए कि आप मेरे पति का मति बदल दीजिए, बुद्धि ठीक कर दीजिए कि चोरी का रास्ता छोड़ के और अच्छा काम करने लगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब इधर चितरंजन वहीं से जाता है। उसी काशी नगर में एक मंदिर था महादेव का, बहुत विशाल मंदिर। उस मंदिर में जब वहाँ से पार होता रहता है तो क्या देखता है कि मंदिर के बाहर काफी भक्तों का कतार लगा हुआ है। और मंदिर के अंदर बाहर से छुप के देखता है तो क्या देखता है, पंडित जी एक सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, शिवरात्रि आने वाला है और महादेव के लिए सोने का त्रिशूल चाहिए, सोने का डमरू चाहिए, आभूषण चाहिए। सेठ जी कहते हैं कि आप पंडित जी परेशान मत होइए, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप हमारे साथ चलिए और आप ले लीजिए आभूषण, त्रिशूल, डमरू, जो भी महादेव का आभूषण होता है चढ़ाने के लिए मैं आपको दे दूंगा। और भक्तों को खबर कर दीजिएगा कि शिवरात्रि के दिन सारे भक्त
इकट्ठे हो जाए मंदिर में। ये सब बात जब सुनता है चितरंजन चोर तो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। शिवरात्रि के दिन काशी नगर में मंदिर में महादेव का आभूषण सोने का चढ़ेगा। अगर मैं चोरी कर लूँ आभूषणों के तो मेरी पत्नी मधु का आने वाले बच्चे का तो किस्मत चमक जाएगा। कुछ दिन मैं बैठ के खाऊंगा फिर और कहीं तरकीब सोचूंगा चोरी करने के लिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अपने घर जब जाता है तो मधु पूछती है कि चित्तरंजन आप क्या करने वाले हो, अब आपका क्या प्लान है, आप मुझे बताओ। तब चित्तरंजन अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मधु तुम्हें पता नहीं है, इस बार मैं ऐसी जगह चोरी करने वाला हूँ, ऐसी जगह हाथ मारने वाला हूँ कि कुछ दिन हम लोग की ज़िंदगी ऐसे में ही बीतेगी। तब कहती है मधु की आप ऐसा क्या करने वाले हो। तब चित्तरंजन कहता है अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, अपनी पत्नी से कहता है काशी नगर में महादेव का विशाल मंदिर है। शिवरात्रि के दिन सारे भक्त इकट्ठा होंगे और रात को जब मंदिर बंद हो जाएगा महादेव का सब सोने का आभूषण चढ़ेगा। वही आभूषण मैं चुरा लूँगा, चुरा के उसको सुनार के बेच दूँगा। बहुत सारे हमारे पास धन हो जाएगा और कुछ दिन तो हम लोग शांति से मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगा, ऐश की ज़िंदगी कटेगी। तब मधु कहती है अपने पति से कि ये सब गलत है, ये सब पाप है। महादेव के मंदिर में, भगवान के मंदिर में चोरी करोगे, ये सब पाप है, ऐसा मत कीजिए, ये सब करना बहुत पाप है। आप ये सब छोड़ दीजिए चोरी करना, आप अच्छे काम में कहीं काम कर लीजिए और हम नमक रोटी खा के अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन कितना भी मधु समझाती है चित्तरंजन नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। अब मधु का सहारा सिर्फ उसका एक पति चित्तरंजन ही था। अब मधु मंदिर में जाके अपने घर के अंदर महादेव का प्रतिमा रखी रहती है, मूर्ति, वहाँ पे जाके और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती कि हे महादेव आप मेरे पति का सही रास्ता दिखाइए, उसका मति बुद्धि ठीक कर दीजिए ताकि चोरी का रास्ता छोड़कर अच्छे कामों में मन लगाए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि शिवरात्रि का समय आ जाता है। शिवरात्रि के दिन लाखों करोड़ों भक्त मंदिर के बाहर कतार लाइन लग जाती है। उसी समय मंदिर के बाहर चित्तरंजन चोर भी मौजूद रहता है सब भक्तों के बीच में। अब सोचता है यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं, इसी समय आभूषणों के रूम में मैं जाके मैं छुप के बैठ जाता हूँ। जब आधी रात होगा अब मंदिर का दरवाजा जब बंद करके पंडित चला जाएगा उसी समय सब महादेव का आभूषण मैं चोरी करूँगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब पंडित जी काफ़ी रात हो जाता है, जब सब पूजा करके चले जाते हैं तब जब मंदिर का दरवाज़ा पंडित बंद करके चला जाता है, जब आधी रात होता है तो उस मंदिर में ढोलक और ताशे का आवाज़ सुनाई देने लगता है। जब मानो कि कोई वहाँ पे नाच रहा हो, गा रहा हो, पार्टी मना रहा हो उस मंदिर में। तब सोचता है चित्तरंजन कि लगता है कि मैं आज पकड़ा जाऊंगा, लगता है कि इस मंदिर में पार्टी मनाया जा रहा है। उसी समय उसके कान में जोर जोर से उसका नाम सुनाई देता है कि कोई उसको कह रहा है कि चित्तरंजन तुम बाहर आ जाओ, आओ हम लोग के साथ पार्टी करो। चित्तरंजन सोचता है कि आखिर ये कौन सा इंसान है जिसको मेरा नाम पता है। तब चित्तरंजन जब आभूषण के कमरे से निकल के आता है मंदिर में तो क्या देखता है, अपनी आंखों के सामने महादेव अपने घर के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। और महादेव कहते हैं कि चित्तरंजन तुम बहुत सही टाइम पे आए हो चोरी करने मंदिर में। देखो हम सब पार्टी मना रहे हैं आज के दिन। देखो भांग के बर्फी, भांग के पेड़े, भांग के लड्डू, भांग के लस्सी तुम भी पियो और पीने के बाद उसके बाद आभूषण सारे हमारे चुरा लेना महादेव के, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं भगवान हूँ और
मैं सब देख रहा हूँ, मुझसे कोई नहीं छुप सकता। और मेरा लाठी जिस पे गिरता है तो आवाज नहीं होता है, लेकिन अपना काम कर जाता है। नंदी कहता है, चितरंजन बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें महादेव के दर्शन हुए, और आज महाशिवरात्रि का दिन है, जिस दिन मैया पार्वती महादेव एक शादी के बंधन में बंधे हुए थे। दोनों का आशीर्वाद तुम्हें मिला है और सारे तुम्हारे पाप धुल गए, सारे कष्ट तुम्हारे खत्म हो गए। जब इतना बात सुनता है चितरंजन, तो चितरंजन चोर को अपनी गलती का एहसास होता है। हाथ जोड़ के महादेव से कहता है कि महादेव, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया कि भगवान से कुछ नहीं छुपता है। यहाँ पे जो भी इंसान चोरी करे, चाहे गलत काम करे, चाहे कोई भी काम करता है, सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान जो 3 लोक का मालिक है, जो देव के देव महादेव हैं, जो भोले भंडारी हैं, वो सब देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता है। अब क्या होता है, जब चितरंजन चोर महादेव से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा महादेव, मैं सदैव अच्छे काम में और सच्चे काम करूँगा। तब महादेव कहते हैं कि तुम जब धार्मिक काम करने लगोगे, अच्छे काम करने लगोगे, उसी दिन से मेरा दया सदैव तुम पे रहेगा। तुम गरीबों की मदद करने लगोगे, धार्मिक काम करोगे, सच्चा काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, समझो उसी दिन तुमने मेरा भक्ति कर लिया, मेरा पूजा कर लिया। और महादेव आके और चितरंजन चोर के माथे पे अपना हाथ रख के वहाँ दया बरसाते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर चितरंजन चोर के मन में जो चोरी का ख्याल था छोड़ देता है और चितरंजन चोर अपने घर आता है। आके अपनी पत्नी मधु से सारी बात बताता है। अब मधु महादेव के प्रतिमा के सामने जाके और हाथ जोड़ के कहती है कि हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पति को सही राह दिखाया, चोरी करने से रोका। तब उसी दिन से चितरंजन चोर का बुद्धि ठीक हो जाता है और अच्छा काम करने लगता है और सच्चे लोगों की मदद करने लगता है। महादेव की दया से अब चितरंजन चोर के घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहता है। चितरंजन चोर, उसकी पत्नी, उसका बच्चा हंसी खुशी रहने लगते हैं। और ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।